हाँ जी दोस्तों, वही वेरिएंसेस एनालिसिस लास्ट क्लास में अपन बनाए थे 20 नंबर। और देखा जाए तो मटेरियल वेरिएंसेस चल रहा था जिसमें ना टोटल 25 तक के क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें उसके बाद लेबर के क्वेश्चन चालू है। तो देखा जाए तो 20 21 20 हो चुका, 21 22 23 24 25 5 क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास। और ये 5 क्वेश्चन 2 वीडियो में खत्म करने वाले हैं, तो कोशिश करेंगे इस वीडियो में 3 क्वेश्चन हो जाए। तो सीधा क्वेश्चन नंबर 21 देखो, आसान है, खुद बना सकते हो, चाहो तो ट्राई कर लो। अगर ट्राई नहीं करना चाहते तो यहाँ देखो, पूरा बॉक्स बना हुआ है, बेसिक इन्फॉर्मेशन टेबल पूरा बना हुआ है, सारा डिटेल उसके अंदर दिया हुआ है। देखो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड के अंदर मिक्स दिया है केजी में, वो एक्चुअली एसक्यू है जो क्वेश्चन में गिवन रहता है ना। रेट दिया है 20 और 30, ये एसपी है। अमाउंट बुक में दिया है, मैं तो लिखता नहीं। एक्चुअल उसका मिक्स दिया है, उसका रेट भी दिया है, एक्चुअल वाले का मिक्स मतलब ए क्यू और रेट मतलब एपी। अमाउंट भी दिया है, काम का नहीं है। हालांकि नीचे देखो यील्ड दिया है ना। स्टैंडर्ड वाले का यील्ड 9 और एक्चुअल वाले का यील्ड 9.5, मतलब पक्का लॉस हुआ होगा। यील्ड दिया है मतलब लॉस है, तो लॉस वाला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तरीका वही, कोई अलग चीज नहीं है। मैं तो बोलता हूँ वीडियो मत देखो और खुद बनाओ, मैं तो बस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। सीखोगे तभी जब बना पाओगे खुद से। दो मटेरियल है ए और बी, है ना। 4 kg 6 kg जिसका टोटल होता है 10, लेकिन स्टैंडर्ड यील्ड मिला 9, यानी लॉस वगैरह हुआ होगा 1। ठीक है, यहाँ 20 रुपए 30 रुपए। एक्चुअल यील्ड है तुम्हारा 4.5 kg और 5.5 kg। रेट है 15 और 34। ठीक है, इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको आर एस क्यू एस क्यू निकालना है, फिर ये सब सॉल्व करना है, इजी है। तो वही तरीका, आर एस क्यू। अच्छा, इसका टोटल दिया ना, इसका टोटल वैसे हो रहा है 10, लेकिन एक्चुअल यील्ड कितना दिया हुआ है, एक्चुअल आउटपुट 9.1। ये 9.1 है, तो पक्का कितना माइनस हुआ होगा, 10 माइनस 9.1, तो 0.9 कुछ माइनस हुआ होगा एक्चुअल यील्ड में। ठीक है, चलो बताओ तो आर एस क्यू कैसे निकालते हैं। एक्चुअल के टोटल को एस क्यू के रेशियो में बांटना है। एक्चुअल का टोटल कितना 10, 10 को बांटना 4 6, इतना ही तो आएगा 4 6। ए और बी में बांट दो, 10 इंटू 4/10, 10 इंटू 6/10, तो इसका आएगा 4, इसका आएगा 6, उतना ही आता है, कोई मतलब करेंगे। एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट का तरीका याद करो, इतने के लिए इतना मटेरियल लगाया गया तो इतने के लिए कितना लगेगा, ऐसे करके दोनों का निकालेंगे। मतलब 9 का आउटपुट पाने के लिए ए क्वांटिटी 4 kg लगाया, लेकिन एक्चुअली 9.1 का प्रोडक्शन हुआ, तो 9.1 के लिए कितना लगना चाहिए। ऐसे करके कई बार कर चुके हो, अब तो आइडिया हो भी जाएगा शायद। इसका आ रहा है 4.044 कुछ आ रहा है, 4.044। उसी तरह दूसरे का देखते हैं, खुद बताओ क्या करना चाहिए। 9 kg का मतलब 9 यूनिट का 6 kg, तो 9.1 का कितना, 6 इंटू 9.1 डिवाइड बाय 9, 6 इंटू 9.1 डिवाइड बाय 9, तो आ रहा है 6.066 कुछ, तो 6.066। आसान है, बस अब जो लिखे उसमें वैल्यू रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये ए ये बी, एस पी 20 रुपए 30 रुपए इंटू इंटू एस क्यू, क्या ये वाला लेंगे कि नया वाला, नया वाला 4.044 6.066 माइनस माइनस एपी, एपी है आपका 15 और 34 इंटू इंटू एक्यू, एक्यू अपना 4.5 और 5.5 ब्रैकेट क्लोज। कैलकुलेट करते हैं, 4.5 इंटू 15 और 20 इंटू 4.044 माइनस मेमोरी रिकॉल, तो इधर आएगा 13.39 कर लेता हूँ, चलेगा। उसी तरह दूसरा 34 इंटू 5.5 और 30 इंटू 6.066 जो भी आ रहा है माइनस मेमोरी रिकॉल, तो आएगा 5 रुपये, पक्का 5 रुपये माइनस में, 5 माइनस में
प्लस 13.39 कुछ, तो 8.39 जो कि फेवरेबल है। देखो तो आंसर में है कि नहीं, 8.39 परफेक्ट आ रहा है। चलो दूसरा देखते हैं, एमपीवी। ए और बी दोनों का कैलकुलेट करेंगे। ए क्यू बताओ देखकर, 4.5, 5.5 ब्रैकेट क्लोज। एसपी है 20 रुपए और 30 रुपए, माइनस माइनस। ए क्यू है अपना, सॉरी एपी है अपना 15 और 34। ये सब बिना देखे बनाया करो यार, ये सब देख के बना के कोई फायदा नहीं है। चलो 20 माइनस 15 इंटू 4.5, इसका आ रहा है अपना 22.5। दूसरा 30 माइनस 34 इंटू 5.5, इसका आ रहा है माइनस में 22, माइनस में 22। तो सिर्फ 0.5 वो भी फेवरेबल आ रहा है, ठीक है कि नहीं आंसर में? 0.5 फेवरेबल। एमयूवी का देखते हैं, ए और बी। एसपी 20 रुपए 30 रुपए, इसमें भी एसपी ही लेते हैं 20 रुपए 30 रुपए, इसमें भी एसपी ही लेते हैं 20 रुपए 30 रुपए। एसक्यू कौन सा लेंगे? नया वाला 4.044 6.066 माइनस माइनस। एक क्यू है अपना 4.5, ये वाला है 5.5। तो करके देखो 4.0444 इंटू 20, इधर आ रहा है माइनस में 9.11। और इधर देखते हैं 6.066 कुछ, माइनस 5.5 इंटू 30, तो इधर आ रहा है 17 रुपए, ठीक है 17 और माइनस 9.11 कुछ आ रहा है, तो 7.89 प्लस में आया तो फेवरेबल बोलेंगे। इसको देखते हैं एसक्यू 4.044 6.066 माइनस माइनस, आर एस क्यू अपना 4 है और 6 है, 4.044 माइनस 4 इंटू 20, तो इसका आ रहा है 0.8889 कर लेते हैं। दूसरे का 6.066 कुछ माइनस 6 इंटू 30, इसका आ रहा है 2 रुपए, तो इधर बचेगा 2.89 फेवरेबल, 2.89 फेवरेबल आ जाएगा, ठीक है। इसका देखते हैं, आर एस क्यू वही 4 और 6 माइनस माइनस, ए क्यू कितना है 4.5 और 5.5। ये आसान क्वेश्चन है, खुद बना सकते थे। 4 माइनस 4.5 इंटू 20 और 6 माइनस 5.5 इंटू 30, अरे मिटा का है दिया, 4 माइनस 4.5 इंटू 20, इधर आ रहा है माइनस में 10। दूसरा 6 माइनस 5.5 इंटू 30, इसका आ रहा है 15, तो बचेगा 5 जो कि फेवरेबल होगा। तो इसमें रखते हैं, एमसीबी का वैल्यू आया था 8.39 फेवरेबल, इसका वैल्यू आया 0.5 फेवरेबल, इसका आया 7.89 फेवरेबल, इसका आया 2.89 फेवरेबल और इसका आया 5 फेवरेबल। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नोट कर सकते हो। वाह तेरे, कितना जल्दी बना दिया। हालांकि मेरे पास सारे फॉर्मूले पहले से लिखे हुए थे बोर्ड में, इसलिए जल्दी हुआ। चलो मुझे 3 क्वेश्चन बनाना है, अच्छी बात है जल्दी हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखो, सीधा 22 नंबर, इसको तुम लोग खुद नोट करते रहना, डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग क्या है, क्वेश्चन ऐसा ही है, प्रेजेंटेशन थोड़ा अजीब सा है। मुझे तो लॉस वॉस नहीं दिख रहा है, हाँ लॉस नहीं है इस क्वेश्चन में, पढ़ो समझाओगे, बहुत ही आसान है। एक सामग्री लागत विश्लेषण पत्र तैयार कीजिए तथा निम्न में दिए गए विवरण के उपयुक्त आंकड़े भरिए, जो भी है। प्रोडक्शन फॉर द पीरियड 192 यूनिट प्रोडक्शन दिया है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन है। लास्ट में देखो ए क्यू के नीचे ए वाई लिखी है ना, ए वाई की जगह आएगा 192, ठीक है। फिर एक डिटेल दिया देखो, मटेरियल एक्स मटेरियल वाई का स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस, एसपी और एपी मालूम चल गया, ये एसपी और ये एपी दोनों मालूम चल गया, ठीक है। एक्चुअल वेट दिया है ना 16 टन मटेरियल एक्स का और मटेरियल वाई का 13 टन, एक्चुअल वेट ए क्यू है। एक देखो
एसपी मालूम चल गया, एक्यू मालूम चल गया, एपी मालूम चल गया, बस एसक्यू मालूम नहीं चला। एसक्यू के लिए नीचे दिया है देखो, उपयुक्त आंकड़ों द्वारा दिखाया गया कि अवधि का प्रमाप उत्पादन स्टैंडर्ड यील्ड 400, तो लास्ट में एस वाई लिखे ना, यहाँ 400, यहाँ पे 192, यहाँ पे 400, ठीक है, लॉस वॉस नहीं है वैसे, 400, जिसके लिए सामग्री की प्रमाप मात्रा मतलब एसक्यू के बारे में बोल रहा है ना, एक्स का 30 और वाई का 25, तो दिखा रहा है, तो सारे इन्फॉर्मेशन तो है हमारे पास, बस वैल्यू भरना पड़ेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन टेबल देखो, उसके बाद खुद से ट्राई करना, आसान क्वेश्चन है ये वाला भी। फॉर्मूला रट लिया रहना, फॉर्मूला बिना रटे कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भूल रहा हूँ करके, तो मैं देख लेता हूँ, ऐसा करके देख लिया करो, नोट्स तो है, नोट्स नहीं देखना चाहते, फोन लेके घूमते रहते हो, फोन में थोड़ा सा वीडियो देख लो, पूरा याद आ जाएगा। खैर जो भी है, 22 नंबर, मटेरियल का नाम क्या है? मटेरियल का नाम है एक्स और वाई, एक्स और वाई, ठीक है। एस क्यू एकदम नीचे दिया देखो, 30 टन और 25 टन, वैसे 30-25 मिलाकर होता है 55 टन, लेकिन हमको इसके बदले में स्टैंडर्ड यील्ड दिया हुआ है 400 टन, स्टैंडर्ड उत्पादन जो भी है। एसपी देखो कितना कितना है, 480 640, देखा 480 640। ए क्यू देखो 16 और 13 है शायद, ठीक है। एपी भी देख लो 455 616, ठीक है। आर एस क्यू वगैरह सब कुछ नहीं दिया है। अच्छा, ए क्यू का टोटल 16-13 होता है 29, 29 का मटेरियल लगाया गया और एक्चुअल यील्ड जो है 192 पाया गया, ठीक है। अब बताओ खुद से आर एस क्यू कैसे निकालते हैं? बिल्कुल, आर एस क्यू निकालने के लिए एक्चुअल के टोटल को, एक्चुअल का टोटल 29 है, 29 को एस क्यू के रेशियो में बांटेंगे, यानी बांटना है हमको 29 को 30 और 25, यहाँ लिख लेता हूँ 30:25, दैट इज 5 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 6:5, 6:5, ठीक है। 30-25 6 और 5 में बांटे, तो एक्स और वाई में बांट के देखो, ये 29 है गुणा 6/11, 29 गुणा 5/11, 29/11 गुणा 6, पॉइंट में आ रहा है 15.81, 8-2 कर लेता हूं, और दूसरे का 13.18, 13.18 चलेगा, यहाँ 8-2, यहाँ 1-8, तो यहाँ गया 15.82, ये 13.18, ठीक है। एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट देखो, 400 का उत्पादन पाने के लिए 30 लगाना चाहिए था, तो 192 के लिए कितना लगना चाहिए था? उसी तरह दूसरे का 400 के लिए 25 लगना चाहिए था, तो 192 का कितना? तो ऐसे करके एक्स और वाई का कैलकुलेट कर लेते हैं। 400 के लिए 30, तो 192 का कितना? 30 इंटू 192 डिवाइड बाय 400। इसी तरह दूसरे का 400 के लिए 25, तो 192 का कितना? 25 इंटू 192/400 कर लेते हैं, 192/400 इंटू 30 आएगा 14.4, और दूसरे का 25 तो आएगा 12, तो यहाँ 14.4 और एक 12, बस सब कुछ मिल गया, सॉल्व कर सकते हो। फिर भी देखना है देख सकते हो, एक्स और वाई, एमसीबी, एसपी इंटू एस क्यू, एसपी है तुम्हारा 480 640 ब्रैकेट क्लोज इंटू एस क्यू है 14.4 और एक 12 ब्रैकेट क्लोज माइनस माइनस, एपी कितना है 455 और 616 इंटू ए क्यू 16 और एक 13, ठीक है। शायद माइनस में आएगा, मुझे नहीं पता, 455 इंटू 16 और 480 इंटू 14.4 माइनस मेमोरी रिकॉल, तो आ रहा है 368 माइनस में। दूसरे का देखो,
616 इंटू 13, 640 इंटू 12 माइनस मेमोरी रिकॉल, तो आ रहा है 328 माइनस में। अब जब दोनों माइनस में आया है तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ रहा है 696, वो भी एडवर्स में। देखो तो 696 है कि नहीं, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। एक आ गया, इसका देखते हैं x और y। ए क्यू कितना है 16 13, एस पी है 480 640 माइनस माइनस, एपी है अपना 455 616 480 माइनस 455 इंटू 16, ये टोटल 640 माइनस 616 इंटू 13 312, तो फेवरेबल आएगा 712 फेवरेबल। ठीक है, अब पता नहीं देखते हैं एक्स और वाई एम यू वी। एस पी है 480 640 ब्रैकेट क्लोज, एस क्यू नया वाला लेंगे 14.4 और एक 12 माइनस माइनस, एक क्यू जो है कितना कितना 16 13, दोनों माइनस में आएगा ऐसा लग रहा है। 14.4 माइनस 16 इंटू 480, तो ये आ रहा है 768, वो भी माइनस में। दूसरे का 12 माइनस 13 इंटू 640, ये भी माइनस 640, दोनों को ऐड करेंगे 1408, ये एडवर्स हो गया। 1408 प्लस 712, सही जा रहे हैं हम लोग, गलत नहीं है। एक्स और वाई एम आर यू निकाल रहे हैं, एस पी 480 640 ब्रैकेट क्लोज 14.4 12 माइनस माइनस, आर एस क्यू कितना आएगा 15.82 आया था, 13.18 कुछ आया था, तो करते हैं 14.4 माइनस 15.82 है ना, इंटू 480, तो इसका आ रहा है माइनस 681.6। दूसरे का देखते हैं 12 माइनस 13.18 इंटू 640, इसका आ रहा है माइनस में 755.2 कुछ है ना, पॉइंट की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आ जाएगा। 1436.8 कुछ आ रहा है, वो भी एडवर्स में। ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर अगर मैच कर गया तो हो जाएगा। एक्स और वाई, एस पी है 480 640, आर एस की वही 15.82 13.18 माइनस माइनस, ए क्यू कितना था 16 और 13 16 13 ब्रैकेट क्लोज, 15.82 माइनस 16 इंटू 480, तो आएगा माइनस में 86.4, दूसरे का 13.18 माइनस 13 इंटू 640, इसका प्लस में आएगा 115.2 कुछ है ना, तो माइनस प्लस माइनस इसका आएगा 28.8, वो भी फेवरेबल। 28.8 माइनस 1436.8 है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 1436.8 माइनस 28.8, ठीक तो है, सही है पूरा। चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। इसका आया 696, वो भी एडवर्स में। इसका आया था 712, वो भी फेवरेबल में। इसका आया 1408 ना, 1408 एडवर्स में। इसका आया 1436.8, वो भी एडवर्स में। इसका आया 28.8, वो भी फेवरेबल में। ये रहा सॉल्यूशन। आसान क्वेश्चन था देखा जाए तो। ठीक है, बिंदास नोट करो, डाउट होगा बिंदास पूछना। चलो, मात्र 20 मिनट के लगभग हुआ है, तो एक और 22 हो गया ना, 23 नंबर। अरे वाह, मैं अपलोड कर रहा हूं, देखो पहला ही लाइन पढ़ो, खुश हो जाओगे। निम्नांकित आंकड़ों से सामग्री मिश्रण विचरण की गणना कीजिए। सामग्री मिश्रण मतलब ये सिर्फ एमएमवी पूछा है, सिर्फ एमएमवी और कुछ नहीं। इसके लिए चाहिए आरएसक्यू और एक्यू। एक्यू तो दिया होगा, आरएसक्यू बस निकालना पड़ता है, चलेगा। एसक्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए ही नहीं हमको, तो छोटा सा क्वेश्चन है, 5 मिनट में सॉल्व हुआ। चलो बनाते, फिर से एक बार। निम्नांकित आंकड़ों से सामग्री मिश्रण विचरण की गणना कीजिए, कर लेंगे।
स्टैंडर्ड दिया, एक्चुअल दिया, जैसा होना चाहिए हमारे पास है। अगले पेज में देखो, सामग्री ए में कमी के कारण 10% की कमी और बी में 5% की वृद्धि। इससे निकालेंगे आर एस क्यू इस बार, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। आर एस क्यू निकालने के लिए एक्चुअल के टोटल को एस क्यू के रेशियो में बांटते हैं। वैसा करोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग से कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, देखते जाओ कैसे सॉल्व करना है। इसी एक साइड में सॉल्व कर रहा हूं मैं पूरा। क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही है, देख लो 23 नंबर। ठीक है, हमको इस क्वेश्चन में एसक्यू नहीं चाहिए, वगैरह कॉलम नहीं बनाओगे चलेगा। मटेरियल का नाम बताओ तो क्या क्या है, ए और बी। एसक्यू देखो 30 और 60। एसपी देखो 3 और 4। ए क्यू 40 है, 50 है। एपी 4 है, 5 है। हमको तो आर एस क्यू चाहिए, एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए भी नहीं इस क्वेश्चन में। आर एस क्यू निकालने के लिए क्या करते, ए क्यू के टोटल को एस क्यू के रेशियो में बांटते। जरा सोचो, ए क्यू का टोटल 90 आएगा, 90 को 3 और 6 के रेशियो में बांट के देखना, 3 और 30 और 60 ही आता है, कोई मतलब का नहीं है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आखिरी लाइन में कुछ दिया हुआ है कि यार कुछ बढ़ाने कम करने बोला है। ए वाले में 10% कम होगा, आर एस क्यू। ए का आउटपुट कितना, ए का मतलब क्वांटिटी कितना लगा है 30, उसमें 10% कम होगा, 10% माइनस करो 27 आ जाएगा। ठीक है, ए किसका था, ए का था ना। और बी वाले में 60 तो दिख रहा है, इसमें भी कम करना कि बढ़ाना है, 5% वृद्धि, 5% बढ़ा के देख लो 63 कुछ आएगा। ठीक है, एक में 10% कम करने बोल रहा है, एक में 5% बढ़ाने बोल रहा है, तो ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 63, बन गया। और सिर्फ एमएमवी निकालने बोल रहा है, ये रहा एमएमवी। एमएमवी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंसेस, एसपी आर एस क्यू माइनस ए क्यू। तो एसपी हमें 2 और 3 मालूम है, सॉरी 2 और 3 कहाँ बोल रहा हूँ, 3 और 4 मालूम है। ठीक है, आर एस क्यू निकाले हैं 27 और एक 63 माइनस माइनस, ए क्यू 40 और एक 50, ब्रैकेट क्लोज, कैलकुलेट कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व। मत गिर भाई। हाँ, 27 माइनस 40 इंटू 3, तो इसका आएगा -39। दूसरा 63 माइनस 50 इंटू 4, इसका आएगा प्लस में 52, तो 13 बचेगा, वो भी प्लस में आ रहा है तो फेवरेबल। देखो तो आंसर है कि नहीं, 13 फेवरेबल, उसका -39। हाँ बिल्कुल सही है, छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो बना लेना खुद से। मात्र 23 मिनट कुछ हुआ है, फिर भी मैं वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, छोटा क्वेश्चन छोटा वीडियो। ठीक है, अगले वीडियो में बचे कुछ 2 क्वेश्चन निपटाने वाले हैं। ठीक है, चाहो तो खुद से बना सकते हो आगे के 2 क्वेश्चंस। मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।